खुदावंद के जलाले कुद्दूस बाबरकत नाम में आप सबको मेरे सलाम। मैं आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने ये वक्त ये घड़ी आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर पहुँचती। खुदावंद के खुदा का या हवा यरे का आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक का। आज मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको यूसुफ की कहानी बताऊंगी, यूसुफ के बारे में बताऊंगी। मुक़द्दस पैदाइश उसका 37 बाब और उसके 5 ऐसे पढ़े आप, बल्कि पूरा बाब पढ़ना ताकि आपको समझ जाए कि क्या स्टोरी है। आप सब जानते हैं कि यूसुफ के 11 भाई होते हैं और वो सबसे बनियामीन छोटा होता है, यूसुफ उससे बड़ा होता है। तो यूसुफ अपना एक ख्वाब देखता है कि 11 बूले हैं वो झुके हुए हैं, उसको आगे झुके हैं, सजदा कर रहे हैं। वो जब ख्वाब से उठता है तो अपने बाबा के पास बैठ के जाकर उसको बताता है कि बाबा, मैंने ख्वाब देखा 12 बूले हैं और बंधे हुए हैं और मैं बीच में खड़ा हूँ और मेरे पोलों को सारे झुक के सजदा कर रहे हैं। तो उसके भाई जो सारे बैठे होते हैं 11 के 11 वो सुन रहे होते हैं और वो सारे मुखालफत हो जाते हैं। उनके दिल के अंदर हसद आ जाती है, मुखालफत आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं कि ये छोटा है, हम के ऊपर हुकूमत करेगा। तो वो क्या करता है, वो जाते हैं, वो जो यूसुफ होता है वो भेड़ बकरियां चराता है। तो वो जाते हैं, सुबह बांधते, कहते हो ना कि हम इसको किस तरह मार डालें। वो उसको पकड़ते हैं और वो उसको ना खाने के बहाने ना उसके पीछे खाना लेके जाते हैं। तो वो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के सारे कहते हैं कि हम इसको कुएं में डाल देते हैं। लेकिन एक जो भाई होता उनका लावी, वो कहता नहीं, छोड़ दो, इसको हम नहीं मारते, बाबा हमारा उम्र ज़्यादा बूढ़ा हो गया, उसको गम बहुत लगेगा। तो वो कहते नहीं, हमने इसको मारना है ताकि हमारे ऊपर हुकूमत न करे। इसको पकड़ के कुएं में डाल देते हैं। तो वो बेचारा यूसुफ बहुत चिल्लाता है, मेरे प्यारे भाइयों मुझे बाहर निकालो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरे भाइयों मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। कोई भी नहीं सुनता, सारे आस पास बैठ जाते हैं और उसकी आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन उसको बाहर कोई भी नहीं निकालता। क्या होता है, उसको बाहर कोई भी निकालता। मेरे बच्चों देखो, खुदा का कितना बड़ा मंसूबा है। जब खुदा किसी को चुन लेता है तो हम कौन होते हैं मुखालफत करने वाले। जब खुदावंद किसी को चुन लेता है, खुदा उसको बरकत देता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, तो हम कौन होते हैं मुखालफत करने वाले। जैसे खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। अगर खुदा ने उसको चुन लिया था, अगर खुदा ने उसको चुन लिया है, तो उसके 11 भाइयों की मुखालफत देखो, कितनी नफ़रत उनके दिल में थी। वो 11 के 11 ही उससे नफ़रत करना शुरू हो गए थे। उन्होंने कुएं में डाल दिया। वो बेचारा रोता है, पीटता है। इसी तरह वो चलते चलते सौदागर आते हैं, वो देखते हैं कि लड़का चला रहा है और कुएं में है, तो उसको निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और निकाल के जाके सोचते हैं अब हम क्या करें। जाके वो फ़िरौन के आगे वो बेच देते हैं। उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। वो 20 रुपये में बेच देते हैं मेरे बेटे और बेटियों। तो यूसुफ कितने साल का था, यूसुफ उस वक्त 17 साल का था, जवान था, बच्चा था, 17 साल का। 17 साल के बच्चे के साथ इतने बड़ा धोखा, इतना बड़ी नाइंसाफ़ी, ये कौन कर सकता है, ये अपने ही कर सकता। आप तस्वीर में देख रहे हैं, यूसुफ फ़िरौन के बादशाह के घर चले जाता है। क्या होता है, फ़िरौन बादशाह के घर चले जाता है। आगे आपको पता है, जब वो फ़िरौन बादशाह उसको अपने घर में रखता है तो जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप उस स्टोरी में लिखा हुआ है कि उसकी जो बीवी थी वो भी उस पर बुरी नज़र डाल लेती है। क्या करती है, बुरी नज़र डालती है। लेकिन यूसुफ खुदा का बेटा है, लेकिन यूसुफ खुदा से डरने वाला, खुदा से प्यार करने वाला, डर खौफ में ज़िंदगी गुजारने वाला है, वो ऐसे नहीं करता।
پھر بھی اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے بچوں، جب ہم بڑے امان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، خدا کے ساتھ وفاداری سے زندگی گزارتے ہیں، ایسے ہی شیطان لوگوں کو کام کرتا ہے، ایسے ہی شیطان لوگوں کو بیچ میں آتا ہے اور رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا یہ خداوند کو آگے بڑھتا جاتا ہے. ابلیس نہیں چاہتا کہ خدا کا بیٹا آگے بڑھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوسف کی تصویر، یہ وہ تصویر ہے کہ فرعون بادشاہ کے گھر کے اندر جب وہ اس کو خواب آتے ہیں تو وہ خواب کا جا کے تعبیر کرتا ہے نا، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. وہ اس کو اٹھا کر وہ کیا کہتے ہیں، وہ گھور میں سے اٹھا کے تخت شاہی پر بٹھانے کی قدرت رکھتا ہے. کون رکھتا ہے؟ آپ کا اور میرا زندہ پاک خدا. تو یوسف کو خداوند نے کنویں میں سے نکال کے تخت شاہی پر بٹھا دیا. ہاللیلویہ. یہ شمعون نے جو ان میں سے 11 میں سے سب سے بڑا تپا ہوا اور غصے والا اور قہر سے بھرا ہوا، اس وقت بھی یہ دیکھو کیا وہ تو جاتے ہیں خزانہ لینے کے لیے، تو پھر بھی اتنی تیش میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی بنیامین کو یہاں رہنے دو. اس کی گندم کے اندر خود ہی پیڑا رکھا دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا. وہ پوچھنا چاہتا تھا، اپنی فیملی کا حال پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. جب وہ واپس لوٹتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایسے ہوا ہے، تو بنیامین سے رکھ لو. اس کا دیکھو شکوب، دیکھے کتنا بیچارہ تڑپ رہا ہے. شکوب پھر بھی رو رہا ہے. وہ سارا اپنا قافلہ لے کے، ساری فیملی لے کے، سارا کرانہ لے کے اس کے پاس جاتا ہے. آپ سب نے دیکھنا ہے، سننا ہے اور برکت پانی. دیکھتے رہیں گاڈ از لو چینل، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے. میرے پیارے بہن بھائیوں، خداوند آپ کو بہت برکت دے.